नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है चौकीदार दफादार बहाली को लेकर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार जो संघ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारी बातों को अब नहीं माना गया तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसकी कल्पना सरकार ने कभी नहीं की होगी। जी हम बात कर रहे हैं चौकीदार दफादार संघ के सदस्यों की। उन्होंने साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, सभी से उन्होंने अपील की है कि अगर हमारे मामले को जल्दी से जल्द नहीं सुलझाया गया, नहीं सुना गया, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी उम्मीद सरकार को कभी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार का जो मामला है 1990 से लेकर अभी 2026 चल रहा है और अभी तक इस मामले पर आज तक जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खरे आज तक नहीं नीतीश कुमार की सरकार उतर पाई, न सम्राट चौधरी की और ना ही उसके पहले आरजेडी की जो सरकार बिहार में थी, किसी ने उनकी सुधि नहीं ली। लेकिन अब जो है उन्होंने साफ तौर पे ये इशारा किया है और उनका कहना है कि अगर हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी तो हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी उम्मीद सरकार कभी नहीं की होगी। साफ अगर देखा जाए तो साफ तौर पे उनका ये मानना है कि सरकार आखिर हमारी शुद्धि कब लेगी, आखिर उन आश्रितों की बहाली कब होगी, उन आश्रितों के लिए रास्ता सरकार कब निकालेगी। क्या सारे आश्रित मर जाएंगे, क्या सारे आश्रित खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनकी बहाली होगी? क्या उनके बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे, क्या उनके बाल बच्चे भीख मांगने लगेंगे, तब सरकार उनकी शुद्धि लेगी? चौकीदार दफादार संघ के अगर देखा जाए तो अध्यक्ष संत सिंह का भी यही मानना था। लखेंद्र पासवान से भी उन्होंने बातचीत की थी। इसके अलावा संजय सिंह से उन्होंने बात की, संजय पासवान से उन्होंने बात की। आखिर चौकीदारों के हक की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? आखिर जब सब सारे मुद्दों पर सरकार बातचीत कर रही है तो आखिर चौकीदार दफादार मामले पर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार को समस्या क्या है उन आश्रितों को बहाली करने में, उन आश्रितों को उनका हक देने में? आखिर सरकार सारे मामले को देख रही है, सारे कामों को कर रही है। अगर हम बात करें तो बीपीएससी के TR4 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी हड़ताल किया, उनकी भी बात को सरकार ने मान लिया है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी जो बहाली है वो बहुत जल्द होने वाली है और बहुत ही जल्द उनको खुशखबरी मिलने वाली है। तो आखिर सारे विभागों का जब काम हो रहा है तो आखिर चौकीदार दफादार बहाली का काम क्यों नहीं हो रहा है? उन आश्रितों की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? आखिर उन आश्रितों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? उन्हें तो अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें तो अपना हक चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दूसरी ऐसी कोई भी मांग नहीं की है। साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बार बार कहा है, उनके मंत्रियों ने भी बार बार कहा है कि हमने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, सम्राट चौधरी से हमने बात की है, लेकिन अभी तक ना ही सम्राट चौधरी की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है जिससे ये पता चले कि आखिर उनकी बातों को अगर सुना जा रहा है तो उसे अमल में लाने का काम कब किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आश्रितों की बहाली का वेतनमान को लेकर, उम्र को लेकर, ये सारे जो विभाग हैं, ये सारी जो बातें हैं, इन्हीं सब बातों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और लखेंद्र पासवान ने भी इस बात के लिए आज से 3-4 दिन पहले भी उन्होंने साफ तौर पे उन आश्रितों के लिए बड़ी बात कही कि हमने सरकार से बातचीत कर ली है और उन सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इस मामले पर बहुत बड़ी एक बैठक करने वाले हैं, एक अध्यादेश लाने वाले हैं और उनके भी बारे में सरकार विशेष सोच रही है, उनके भी भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है। लेकिन क्या अगर देखा जाए तो ये सिर्फ वोटों की लड़ाई थी? क्या ये उनसे वोट लेने का एक तरीका था? आखिर उनका नज़रिया क्यों नहीं बदल रहा है? आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कहने के बाद, उनके सभी मंत्रियों के कहने के बाद विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया संजय सिंह के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो संत सिंह हो, चौकीदार दफादार संघ के जो सदस्य हैं, जो चौकीदार दफादार संघ के जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी साफ तौर पे मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें सबसे ज़्यादा विलम्ब कर रही है और सरकार को इतना ज़्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चौकीदारों की ये मांग रही है, उनकी विशेष मांग यही है कि उन आश्रितों को बहाल किया जाए जो आश्रित आज तक उस इंतजार में है, जिन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है, हो गई हो ड्यूटी के पीरियड में। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर आखिर सरकार को गंभीरता से सोचना ही होगा, क्योंकि ये चौकीदार दफादार संघ की भी मांग है, उन आश्रितों की भी मांग है और साफ तौर पे उनकी चेतावनी भी है कि अगर सरकार ने उनकी सुधि नहीं ली, सरकार ने उन बातों को अगर नहीं माना तो बहुत ही जल्द वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि हम अपने
शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़केंगे, हम अपने आप को आग लगा लेंगे, हम आत्मदाह करेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये विशेष तौर पे सोचना होगा कि उन आश्रितों की बहाली के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारे उनके कैडर हैं, सारे उनके वोटर हैं, और अगर देखा जाए तो पासवान समाज के ही सबसे ज़्यादा लोग उसमें हैं। तो उनके लिए भी सरकार को विशेष तौर पे सोचना होगा और इसके लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।